चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है बोरान एवं एल्युमिनियम हाइलाइड लुईस अम्लों की भांति व्यवहार क्यों करते हैं। यहाँ 4 विकल्प दे रखा है ए, बी, सी तथा डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दे रखा है, बोरान एवं एल्युमिनियम हाइलाइड लुईस अम्लों की भांति क्यों व्यवहार करते हैं। तो ये क्यों व्यवहार करते हैं तो ये हमें बताना है। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, बोरान यानी कि बी और एल्युमिनियम। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, बोरान एवं एल्युमिनियम दोनों ही में उनके ट्राई हैलाइड यानी कि MX3 के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपना अष्टक पूरा करने के लिए वे लुईस अम्ल की भांति कार्य करते हुए इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्म को ग्रहण कर सकते। तो हमने क्या बताया, बोरान एवं एल्युमिनियम दोनों में ही उनके ट्राई हैलाइड यानी कि MX3 के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए ये लुईस अम्लों की भांति कार्य करते हुए इलेक्ट्रॉन के एकाकी युग्म को ग्रहण कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए क्या करते हैं, लुईस अम्लों की भांति व्यवहार करते हैं। तो प्रश्न में क्या देखा था, बोरान एवं एल्युमिनियम हाइलाइड लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं बोरान यानी कि बी और इसका हाइलाइड यानी कि इसको हम मान लेते हैं एक्स हाइलाइट, और यहाँ पे क्या देखा एल्युमिनियम का हाइलाइट यानी कि AlX3, यानी इसकी संयोजकता 3 हो गई और इसकी संयोजकता 3। तो लुईस अम्ल क्या होते हैं, जिसको क्या होता है इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो हमने क्या बताया, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है वो हमारा क्या कहलाएगा, लुईस अम्ल कहलाएगा। तो जो हमारा बोरान होता है उसका हमारा परमाणु क्रमांक होता है 5। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p1। और अगर हम बात करें एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का हमारा परमाणु क्रमांक होता है 13। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा क्या 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इनके p उपकोष में क्या है, इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यानी कि इनको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जो हमारा बोरान होता है इसका हाइलाइट हमने क्या देखा था, ये BX3। तो यानी कि अगर हम देखते तो हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा B। तो यानी कि जो हमारा बोरान है ये 3 इलेक्ट्रॉन खर्च कर दिया है, और यहाँ से हमारे जो हमारा हैलोजन होते हैं वो अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं क्योंकि उनको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। और ये हमारा जो बोरान है ये क्या होता है, खर्च कर दिया है इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से। तो यानी हमने क्या देखा, ये अपने बाहरी कोर से 3 इलेक्ट्रॉन खर्च कर दिए। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 2 4 और ये 6, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसका जो बोरान देखे तो बोरान का हमारा अष्टक पूरा नहीं हुआ है, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, यानी इसको अष्टक पूरा करने के लिए इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हमने क्या देखा था, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है वो हमारा क्या होता है, लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। तो जो हमारा बोरान हो जाता है ये हमारा क्या होता है, लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। लुईस, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बोरान को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपने अष्टक पूरा करने के लिए। तो हमने क्या बताया था कि अपना अष्टक पूरा करने के लिए लुईस अम्लों की भांति व्यवहार करते हैं, यानी कि इनको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन के एकाक में युग्म ग्रहण कर सकते हैं, यानी कि इनको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए हमारे क्या करते हैं, ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। इसी प्रकार अगर हम एल्युमिनियम की बात करते हैं, जो हमारा एल्युमिनियम होता है ये भी हमारे क्या होता है, हैलोजन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन साझा कर लिया है। तो यानी कि इसके अगर देखें तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन थे इसके बारीक उसमें, तो यानी तीनों इलेक्ट्रॉन ये खर्चा कर दिया था, यानी कि इसको भी क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अगर हम इसको देखें तो इसके पास भी क्या 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए ये भी हमारा क्या करता है, लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है। तो यानी हमने क्या देखा, इनको अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाती है अपना अष्टक पूरा कर लेंगे इलेक्ट्रॉन लेकर। तो यानी हमने क्या देखा, इन दोनों की प्रवृत्ति क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, इसलिए क्या करते हैं, जो हमारे दोनों होते हैं बोरान और एल्युमिनियम, ये लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। तो ये हमने बताया था कि जो हमारा बोरान एवं एल्युमिनियम दोनों ही में इनके ट्राई हाइलाइड यानी कि MX3, यानी कि हमने क्या देखा था BX3 और AlX3 के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपना अष्टक पूरा करने के लिए लुईस अम्ल की भांति कार्य करते हैं, इलेक्ट्रॉन के एकाकी युग्म को ग्रहण कर सकते हैं इसलिए। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, दोनों में हाइलाइड MX3 का अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए किसी दाता के इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, जो हमारे बोरान और एल्युमिनियम होते हैं ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इसी के लिए क्या होता है, ये हमारे लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। तो ये प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया था, लुईस अम्लों की भांति व्यवहार क्यों करते हैं, ये हमें बताना था, यानी जो हमारा पहला विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो बी क्या दे रखा है, दोनों में हाइलाइट MX3 इलेक्ट्रॉन का युग्म दाता कर सकते हैं, यानी कि ये दान कर सकते हैं। यानी हमने क्या देखा था, इनको खुद इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, यानी कि ये क्या होता है, इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसलिए हमारे लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। तो ये विकल्प हमारा गलत होगा, क्योंकि ये क्या दे रखा है कि युग्म दान कर सकते हैं, तो ये विकल्प हमारा गलत होगा। तो सी क्या दे रखा है, दोनों में हाइलाइडो MX3 की संयोजी बहु अलग संरचनाएं होती हैं, तो ये विकल्प हमारा गलत होगा। डी क्या देखा, दोनों में हाइलाइड MX3 के जल से क्रिया करके डाईहाइड्राइड एवं HCl देते हैं, तो यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। तो जो हमारा सही विकल्प होगा ये हमारा ऑप्शन ए, यानी कि जो हमारा बोरान और एल्युमिनियम होते हैं हाइलाइड लुईस अम्ल की भांति इसलिए व्यवहार करते हैं क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसलिए हमारे क्या होता है, लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।